ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया और इंटीग्रेट किया डिफरेंट क्वेश्चंस को, राइट नाउ। आज भी हमें इंटीग्रेट ही करना है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर कल जो हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया था वो डेफिनेट इंटीग्रल का नहीं था। क्या मतलब? लिमिट्स नहीं लगी हुई थी इंटीग्रल साइन पर। आज लिमिट्स भी लगी हुई है इंटीग्रल साइड पर, और लिमिट्स के अकॉर्डिंगली हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक हो गया? अब कैसे होगा लिमिट के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट, चेक करते हैं। आई एम डूइंग द फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1A। क्वेश्चन नंबर 1A, व्हाट वी हैव इन दिस क्वेश्चन। लिमिट्स देखिए क्या है, फ्रॉम 1 to 5, from 1 to 5, and we have to integrate 2x with respect to x। इंटीग्रेट किया जाएगा जब, तो क्या हो जाएगा? 2x² डिवाइडेड बाई 2। क्या रह गया? x²। लिमिट्स कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 5 तक। अब जब भी इंटीग्रेट करते हैं साथ में क्या आता है? c भी आता है, प्लस c। लिमिट्स कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 5 तक। 1 से लेकर 5। लिमिट्स अप्लाई करने का मेथड याद रखिएगा, हमेशा क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ अब आइए अपर लिमिट अप्लाई करते हैं। x की जगह पर क्या रखेंगे हम? 5। सो इट विल बी 5² प्लस c माइनस लोअर लिमिट 1 रखेंगे, 1² प्लस c। सिंप्लीफाई किया जाएगा तो 25 प्लस c माइनस 1 माइनस c एंड c कैंसिल आउट, एंड द आंसर इज 25 माइनस 1, 24। समझ में आ रही है चीज? ये बेसिकली हमने क्या कैलकुलेट किया? ये बेसिकली हमने क्या कैलकुलेट किया? ये हमने कैलकुलेट किया जनाब, ये हमने कैलकुलेट किया जनाब, एरिया अंडर दिस फंक्शन। एरिया अंडर दिस फंक्शन कहां से कहां तक? 1 से लेकर 5 तक। 1 से लेकर 5 तक। ठीक हो गया? कोई भी फंक्शन आपको दिया जाए, कोई भी फंक्शन आपको दिया जाए और आपसे कहा जाए एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम उसको इंटीग्रेट करके एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब एक और चीज सुनिएगा, जब मैंने लिमिट्स अप्लाई की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो c कैंसिल हो गया। हमेशा c कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इससे ये बात पता चली कि नेक्स्ट टाइम हम c अप्लाई ही नहीं करेंगे। जब भी डेफिनेट इंटीग्रल होगा, जब भी लिमिट्स के साथ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा, हम c उसमें मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि c ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया? नाउ आई एम डूइंग वन मोर, आई एम डूइंग पार्ट f। व्हाट वी हैव इन पार्ट f, इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स अप्लाई करनी है। मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहा हूं। इट विल बी x³/3 प्लस x²/2 प्लस x। लिमिट्स कहां से कहां तक है? -4 से लेकर 0 तक। लिमिट्स पढ़ने का तरीका क्या है? लोअर लिमिट पहले पढ़ी जाती है, फिर अपर लिमिट। -4 to 0। अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे। फर्स्ट अपर लिमिट, जब अपर लिमिट अप्लाई की तो तमाम चीजें 0 हो गई, माइनस लोअर लिमिट। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। -64 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 डिवाइडेड बाई 2 -4। सिंप्लीफाई किया जाएगा, यहां से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, एंड दैट विल बी द एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम -4 to 0 ऑफ द गिवन फंक्शन। बात आ रही है? अब पार्ट जे को अगर हमें इंटीग्रेट करना हो, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपने एलसीएम ब्रेक करना है। एलसीएम ब्रेक करना है पार्ट जे में। जब एलसीएम ब्रेक होगा, सो इट विल बी x4/x² माइनस x³/x² प्लस √x/x²
-1 ओवर एक्स स्क्वायर dx। सिंप्लीफाई कीजिए, अभी लिमिट्स लगी हुई है हमारे पास। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स पावर हाफ -2, हाफ -2 will be -3/2 and this is x पावर -2। लिमिट्स 1 से लेकर 4 तक। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो इट विल बी x³/3 माइनस x²/2 प्लस x पावर -3/2 प्लस 1। सो इट विल बी x पावर हाफ। हाफ मीन्स 2 आ जाएगा साथ में, और ये क्या हो जाएगा x की पावर -1/-1। सो इट विल बी +1/x। ये इंटीग्रेट हो गया। लिमिट्स कहां से कहां तक हैं? 1 से लेकर 4 तक। अब लिमिट्स अप्लाई होंगी। अपर लिमिट 64/3 -16/2 प्लस 2 इंटू 4 का 4 की पावर हाफ इज 2 प्लस 1/4। अपर लिमिट जहां जहां x था वहां 4 रखा, माइनस लोअर लिमिट जहां x है वहां 1। 1/3 -1/2 +2 +1 सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो एरिया अंडर द गिवन फंक्शन होगा। होपफुली इट इज क्लियर, इट्स नॉट डिफिकल्ट। सिंपल इंटीग्रेट करना है जो हम लोगों ने कल किया, लिमिट्स अप्लाई कर देनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इज दिस क्लियर? नाउ okay students, part H is we have to integrate from 4 to 9 x power -1/2 boys. So it will be x power -1/2 plus 1 is half divided by half is 2। लिमिट्स कहां से कहां तक है? 4 से 9। 2 पर तो लिमिट्स अप्लाई होंगी नहीं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि 2 को साथ रखा जाए, हम 2 को बाहर भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो 2, 9 power half is 3, 4 power half is 2. So the result is 2. This is the result for part H. Is this clear? Any confusion? Okay, students, part I. In this, we have to integrate first. So it will be x4/4 minus, it will be x squared minus 3x power half. So it will be x power 3/2, और डिवीजन में 3/2 आएगा तो इधर आकर 2/3 हो जाएगा। 3 and 3 कैंसिल आउट, तो क्या रह गया? 2x पावर 3/2। लिमिट्स 0 से लेकर 4 तक। अपर लिमिट 4 पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, इट मींस 4³ रिमेनिंग, -4 स्क्वायर माइनस ट्वाइस 4 पावर 3/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होल 0। बाय दिस यू विल गेट द फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं लिमिटिंग इंटीग्रल, ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? वी आर कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द कर्व। वी आर कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द कर्व अप टू x एक्सेस, area under the curve up to x-axis or up to y-axis. We are calculating area under the curve up to x-axis or up to y-axis. अगर हम with respect to x इंटीग्रेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको दिया गया y इक्वल्स टू, कोई भी फंक्शन आपको दिया गया f(x), राइट? y इक्वल्स टू f(x), कोई भी फंक्शन आपको दिया गया। इसमें मैं फंक्शन को चेंज कर रहा हूं। इसमें फंक्शन क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ y।
राइट। अब याद रखिएगा बच्चों, अगर हम इसको करते हैं इंटीग्रेट, अगर हम इसको करते हैं इंटीग्रेट डायरेक्टली, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं डायरेक्टली, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, हियर इज ए एंड हियर इज बी, तो हमारे पास ये क्या चीज जनरेट हो जाएगी, एरिया अंडर द कर्व जनरेट हो जाएगा। क्या चीज जनरेट हो जाएगी, एरिया अंडर द कर्व जनरेट हो जाएगा। और मैं यहां से इसको लिख रहा हूं ए, एरिया जनरेट हो जाएगा। अगर हमने फंक्शन को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट्स लगा दी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर इंटीग्रेट करेंगे हम, तो एरिया अंडर द कर्व अप टू एक्स एक्सिस आएगा। विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया अंडर द कर्व अप टू वाई एक्सिस, और एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस आ जाएगा। ठीक हो गया। साथ में एक और चीज लिखी है, वॉल्यूम। अगर हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, वॉल्यूम जनरेटेड बाय द कर्व, अब वॉल्यूम जनरेटेड बाय द कर्व कैसे होगा, अगर ये कर्व अराउंड एक्स एक्सिस रोटेट करने लग जाए, अगर ये कर्व अराउंड एक्स एक्सिस रोटेट करने लग जाए तो एक क्लाउड सा जनरेट कर देगा। लाइक अगर मैं फैन ऑन करता हूं, फैन रोटेट करता है, एक क्लाउड बन जाता है। फैन जब चलता है तो एक क्लाउड बन जाता है। फैन के हैंड्स को अगर थिक कर दिया जाए तो एक क्लाउड क्या बनकर आ जाएगा, सिलेंडर बनकर आ जाएगा। ऐसा ही है, फैन चलता है, एक क्लाउड जनरेट हो जाता है, हैंड्स को थिक कर दिया तो एक सिलेंडर जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये कर्व रोटेट होगा अराउंड एक्स एक्सिस तो एक क्लाउड जनरेट कर देगा, और उस क्लाउड का एरिया किस तरीके से आएगा, याद रखिएगा ये भी इंटीग्रेशन से आएगा, और सिंपल वही चीज होगी। वॉल्यूम इक्वल टू ए टू बी एफ वाई डी वाई। अब आप कहेंगे सर इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं आया, दोनों ही चीजें सेम हो गई। तो डिफरेंस क्या है, आपने सिर्फ इसको कर देना है स्क्वायर। अगर आपने सिंपल इंटीग्रेट कर दिया तो एरिया जनरेटेड बाय द कर्व आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। और अगर आपने स्क्वायर करके इंटीग्रेट कर दिया तो वॉल्यूम जनरेटेड बाय द कर्व आ जाएगा। बट दिस इज द डिफरेंस जी। अगर आपने सिंपल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया तो एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, और इक्वेशन को स्क्वायर करके इंटीग्रेट कर दिया तो वॉल्यूम आ जाएगा, राइट। लेकिन साथ में पाई से मल्टीप्लाई करवा देंगे, साथ में हम इसको पाई से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जनाब ये क्या हुआ, वॉल्यूम जनरेटेड बाय द कर्व अराउंड एक्स एक्सिस, और ये क्या हुआ, वॉल्यूम जनरेटेड बाय द कर्व अराउंड वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन करेंगे, मजीद चीजें क्लियर होगी, सुनिएगा। अभी इसको नोट मत कीजिए, पहले देख लीजिए फिर नोट कर लीजिएगा, नोट करने का टाइम दूंगा आपको मैं। अब देखिए, ये दो फॉर्मूला है, मैं यहां पर रहने दे रहा हूं। एक क्वेश्चन में पिक कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अ क्वेश्चन हियर इज, हम चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस पर वर्किंग कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस पर वर्किंग कर रहे हैं। चले साथ में एक कर्व में स्केच भी कर रहा हूं आप लोगों की आसानी के लिए। इट इज नॉट द एक्चुअल कर्व ऑफ द इक्वेशन। लेट्स से ये कर्व हमने जैसे पहले स्केच किया होता, यही मैंने एक कर्व स्केच किया और आपसे कहा फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
For example, equation of the curve is y equals to x square. But it is not. For example, right? Yes, Ruban. We have to calculate area under the curve. We have to calculate area under the curve from 1 to 3. We have to calculate area under the curve from 1 to 3. ठीक हो गया? करते हैं जनाब एरिया कैलकुलेट. सो फर्स्ट हमें एरिया कैलकुलेट करना है. एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको अभी मैंने क्या बताया, सिंपल आप इक्वेशन उठा लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए गिवन लिमिट्स पर 1 से लेकर 3 तक, तो एरिया डेवलप हो जाएगा. सो इट विल बी एक्स क्यूब ओवर 3. कहां से कहां तक की लिमिट्स हैं? 1 से लेकर 3 तक. तो एरिया क्या बना जनाब? 3 क्यूब 27 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3. So the answer is 26 over 3. This is the area under the curve. Any confusion? Hopefully it is clear, right? इसके साथ साथ अगर हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, अगर ये कर्व 360 डिग्रीज रोटेट कर रहा है अराउंड एक्स एक्सिस, if the curve is rotating completely around the x-axis, then calculate volume generated by the curve. Then calculate volume generated by the curve. किस तरीके से होगा वॉल्यूम जनरेट? फिर कर्व की इक्वेशन आपने उठाई y इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करना है 1 से लेकर 3 तक, किसको? एक्स स्क्वायर dx. लेकिन अभी मैंने आपसे क्या कहा था? आपने इसका कर देना है स्क्वायर पूरी इक्वेशन का, और बाहर आपने क्या मार्क कर देना है? पाई. बाहर आपने क्या मार्क कर देना है? पाई मार्क कर देना है. सो नाउ इट विल बी वॉल्यूम इक्वल टू पाई, ऐसे ही रहा 1 से लेकर 3 तक. दिस विल बी एक्स पावर 4 dx. सो वॉल्यूम इक्वल टू पाई एक्स पावर 5 ओवर 5. लिमिट्स कहां से कहां तक? 1 से लेकर 3 तक. अब सुनिएगा, लिमिट्स तो सिर्फ 5 पर अप्लाई होंगी ना. लिमिट्स तो सिर्फ 5 एक्स पर अप्लाई होंगी, 5 पर अप्लाई होंगी नहीं. मैं 5 को बाहर भी लिख सकता हूं, पाई ओवर 5. अब मैं लिमिट्स अप्लाई करूंगा 3 की पावर 5 माइनस 1 पावर 5. बेटा व्हाट इज 3 पावर 5? 3 पावर 5 इज 243. 243 minus 1 is 242 over 5. Pi is the volume generated by the curve. Is the volume generated by the curve. अब देखिए इस क्वेश्चन को कंप्लीटली. क्या कहा गया? एक कर्व आपको दिया गया विद इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. आपने एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना था 1 से लेकर 3 तक. कर्व को आपने इंटीग्रेट किया 1 से लेकर 3 तक, जो आंसर आया दैट इज कॉल्ड एरिया. और अगर कर्व को आपने स्क्वायर करके इंटीग्रेट कर दिया तो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम. बात आ रही है समझ में? अब अभी तो हमने यहां पर एक कंडीशन मार्क कर दी थी कि हम लोग काम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. अगर हम इसी वर्किंग को विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस करते हैं तो देखिए क्या चेंज आएगा. अब आप देखिए इन द फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जब हम वर्किंग कर रहे थे, इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. सिंपल इंटीग्रेट किया, एरिया आ गया. स्क्वायर करने के बाद इंटीग्रेट किया, वॉल्यूम आ गया. राइट? बट हियर विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस अब क्या होगा? इसका जब हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एरिया हमें सबसे पहले तो x को बनाना है सब्जेक्ट. x इक्वल्स टू y पावर 1/2, क्योंकि अब विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है. अब हमें विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, क्योंकि मैंने क्या लिखा था कि जब विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट होगा
मीन्स एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फंक्शन y के फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा, और अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो इसी को स्क्वायर करके इंटीग्रेट करना होगा। फर्स्ट मेक अ फंक्शन इन y का जब फंक्शन बना, अब एरिया जो कैलकुलेट होगा इट विल बी y पावर हाफ लिमिट्स फ्रॉम 1 to 3 विद रिस्पेक्ट टू y हमें इंटीग्रेट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे x को इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही y को इंटीग्रेट किया जाएगा। y की पावर हाफ प्लस 1 इज 3/2 divided by 3/2 will give you 2/3 and limits are from कांस्टेंट को मैंने बाहर रखा, लिमिट्स लगाई यहां पर 1 से लेकर 3 तक, सो इट विल बी 2/3 अपर लिमिट 3 पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 1 पावर 3/2। 1 के ऊपर पावर मार्क करना जरूरी नहीं। व्हाट इज 3 पावर 3/2? अच्छा, ओके, व्हाट इज 3 पावर 3/2? 3 power 3/2 is 5 point minus 1 multiply by 2 divided by 3, 2.79. 2.79 is the area between curve and y-axis from 1 to 3. Is this clear? Now, if we have to calculate volume, again, equation वही रहेगी, x equals to y power half। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना है 1 से लेकर 3 तक, और अब आपने क्या कर देना है, y पावर हाफ का स्क्वायर, और बाहर क्या लगा देना है, पाई विद रिस्पेक्ट टू y, इसको इंटीग्रेट करना है। सो नाउ इट विल बी पाई, y पावर हाफ का स्क्वायर क्या रहा, y dy, 1 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट करना है, सो इट विल बी पाई, जब इंटीग्रेट हुआ तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर ओवर 2। लिमिट्स कहां से कहां तक है, 1 से 3 तक, पाई ओवर 2 बाहर आ गए, लिमिट्स अप्लाई करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 minus 1 is 8, so the final answer is 8 pi over 3. This is the volume generated by the curve around y-axis. Hopefully it is clear. It is not over 3, it is pi over 2. Now, so the answer is, final answer is 4 pi. Final answer is 4 pi, volume generated by the curve around y-axis. Hopefully it is clear. Okay students, इंटीग्रेशन में हमने सबसे पहले जो देखा सिंपल इंटीग्रेशन, हाउ टू इंटीग्रेट देखा हमने। इसके बाद डिफरेंट क्वेश्चंस इसके किए, वर्ड प्रॉब्लम्स किए कि अगर आपको ग्रेडियंट गिवन दिया जाए, हाउ टू कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ द कर्व। फिर मजीद चले आगे, आज हमने देखा लिमिटिंग इंटीग्रल को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, एंड दिस लिमिटिंग इंटीग्रल इज बेसिकली फाइंडिंग आउट एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करने के बाद फिर हमने देखा हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम generated by the curve. Last, one more concept of integration, the last concept of integration जो अब हम सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्टली मैं करवा रहा हूं आप लोगों को पास्ट पेपर्स, डायरेक्टली फ्रॉम द पास्ट पेपर ऑफ इंटीग्रेशन। एंड जो अभी तक इंटीग्रेट करते हुए आए हम है
उसी कॉन्सेप्ट पर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंटली आपसे पूछा गया है। क्या कहा गया? क्वेश्चन दिया गया, द डायग्राम शोज अ स्ट्रेट लाइन, दिस कर्व और स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये शेडेड पोर्शन है। आपसे कहा गया फाइंड द वॉल्यूम ऑब्टेन when the shaded region is rotated 360 about the x-axis। अभी हमने देखा था एक कर्व था और वो रोटेट कर रहा था अराउंड x-axis। अब क्या हुआ? दो चीजें आ गई, रोटेट कर रहे हैं अबाउट x-axis, और ये जो दरमियान में शेडेड पोर्शन है, ये जो पूरा क्लाउड जनरेट कर रहा है वॉल्यूम का, वी हैव टू कैलकुलेट दैट। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। हमने क्या करना है इसमें बेटा, ऊपर हमें क्या नजर आ रहा है? लाइन, और शेडेड पोर्शन के नीचे हमें क्या नजर आ रहा है? कर्व। अगर हम इसको कहें V1 वॉल्यूम जनरेटेड बाय द लाइन, और इसको कहें V2 वॉल्यूम जनरेटेड बाय द कर्व, क्या मतलब? अगर मैं कैलकुलेट करता हूं वॉल्यूम जनरेटेड बाय द लाइन, तो मेरे पास वॉल्यूम जनरेटेड बाय द लाइन ये पूरा पोर्शन आ जाएगा, ये कंप्लीट पूरा पोर्शन आ जाएगा। ठीक हो गया? इसमें से मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं वॉल्यूम जनरेटेड बाय द कर्व, तो ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दरमियान का पोर्शन रह जाएगा। ऐसा ही है, सामने नजर आ रहा है। ठीक है, सुना। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं जनाब V1 फॉर V1। V1 पर हम वर्किंग कर रहे हैं। V1 के लिए इक्वेशन आपको क्या दी गई? x प्लस वाई इक्वल टू 5। अराउंड x एक्सेस है, तो इक्वेशन हमें राइट साइड पर क्या रखना है? x रखना है। राइट साइड पे हमें क्या रखना है? x रखना है। अगर अराउंड y एक्सेस हो तो राइट साइड पे हमें क्या रखना होता है? y। अगर अराउंड x एक्सेस है तो राइट साइड पे हमें क्या रखना है? x। अगर अराउंड y एक्सेस है तो राइट साइड पे हमें क्या रखना है? y। ठीक है जी। अभी हमने x रखा, वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, पाई। लिमिट्स कहां से कहां तक है? हियर इट इज 1 एंड हियर इट इज 4। लिमिट्स 1 से लेकर 4 तक। 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर dx। राइट। अब एक मेथड तो ये है कि हम इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करवा दें और फिर इंडिविजुअली हर टर्म को इंटीग्रेट करें, और एक मेथड ये है कि डायरेक्टली इंटीग्रेट करवा दें। जैसा कि हम फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाता y इक्वल टू 5 माइनस एक्स होल पावर 2, डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो हम कैसे करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट? dy ओवर dx। यस एलविया, हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? dy ओवर dx इक्वल टू, पावर नीचे आएगी, 5 माइनस एक्स, पावर में से 1 माइनस, पावर 1 हो गई, और साथ में क्या आता है? बेस का डेरिवेटिव। आंसर क्या हो गया? -2 5 माइनस एक्स। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? ये तो डिफरेंशिएट किया। अगर हमें इंटीग्रेट करना हो तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? होल पावर को देखिएगा, पाई। इंटीग्रेशन में क्या होता है? पावर में ऐड हो जाता है, 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय द एडेड पावर 3। डिफरेंशिएशन में साथ में बेस का डेरिवेटिव आया था, डिफरेंशिएशन में साथ में बेस का डेरिवेटिव आया था। इसमें डिनोमिनेटर में बेस का डेरिवेटिव आ जाएगा, विच इज -1। सो ये इंटीग्रेट हुआ 5 माइनस एक्स होल पावर 3 डिवाइडेड बाय द एडेड पावर, और बेस का डेरिवेटिव ऑफ कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में। बेस का डेरिवेटिव कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में। डिफरेंशिएशन में आता था साथ में, यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा। राइट।
ना मजीद आगे चलते हैं। लिमिट्स कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 4 तक। -3 का कोई काम नहीं है, इसको बाहर लेकर आ जाए। -π/3, 5 - x होल क्यूब। लिमिट्स कहां से कहां तक? 1 से लेकर 4 तक। अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे। -π/3 अपर लिमिट, 5 - 4 1, माइनस लोअर लिमिट 5 - 1 4, 4 क्यूब इज 64, 64 - 1 is 63, 63 divided by 3 is 21, so it will be 21 pi. This is V1, volume 1 आ गया। Any confusion? Clear? For volume 2, for volume 2, अब सुनिएगा। वॉल्यूम 2 के लिए इक्वेशन क्या दी गई है? y इक्वल्स टू 4/x। वॉल्यूम 2 भी अराउंड x एक्सिस है। अगर अराउंड x एक्सिस निकालना हो हमें वॉल्यूम, तो x को राइट साइड पे रखते हैं। x राइट साइड पे ही है। वॉल्यूम 2 कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया? पाई फ्रॉम 1 to 4, 4/x whole square dx. So it will be pi from 1 to 4, 4 का स्क्वायर 16x पावर -2, x को ऊपर लेकर आ गए, 16 को भी बाहर लेकर आ जाए। 16 पाई इंटीग्रेट किया गया x पावर -2 को, तो इट विल बी x पावर -1, मतलब -1/x। लिमिट्स कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 4 तक। माइनस को फिर बाहर लेकर आ जाए, क्योंकि माइनस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी। 1/x पर लिमिट अप्लाई कर दें। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/4 - 1 will be -3/4, -16 pi. Here it is -3/4, and the answer is 4 4s are 16 and 4 3s are 12. Answer is 12 pi. This is volume 2. Therefore, the final answer is volume 1 minus volume 2. 21 minus 12 is 9 pi is the final answer. Volume generated by the shaded portion. Volume generated by the shaded portion. इसमें एग्जामिनर ने फर्स्ट पहले अपर इक्वेशन को इंटीग्रेट करवाया स्क्वायर करने के बाद, देन लोअर कर्व को इंटीग्रेट करवाया स्क्वायर करने के बाद, दोनों के वॉल्यूम्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वॉल्यूम जनरेटेड बाय द शेडेड पोर्शन आई। ठीक है, तो जनाब इसी तरीके से एग्जामिनर ये भी पूछ सकता था आपसे, फाइंड आउट द शेडेड एरिया, फाइंड आउट द शेडेड एरिया। तो हम क्या कर दें? एरिया अंडर द कर्व बाय द लाइन, इसको हम क्या कह देते? A1 एरिया अंडर द कर्व बाय द लाइन। इसको क्या कह देते? एरिया अंडर द कर्व बाय द कर्व। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो इन बिटवीन का एरिया आ जाए। तो डिफरेंट इस तरीके से भी एग्जामिनर आपसे इंटीग्रेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट?